हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से। और मैजिक रिंग में अब हमें यहाँ पे देखिए एक एक चेन बनाए। नेक्स्ट में आएंगे 2 चेन, 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें, सॉरी 4 5 और ये 6। एक मैजिक रिंग में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब धागे को हम खींचेंगे और इसको ऐसे लॉक कर देंगे। जो हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेके इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 हो गए। इसके नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये अब हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया आ गए। इसको फर्स्ट वाले चेन में डाल के ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके नेक्स्ट में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये पूरी काउ हमें सिंगल क्रोशिया से बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, हमें हर अगर गलती से मुझसे डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया, मतलब मैं अलग से मेंशन करूँगी अगर मुझे कुछ और स्टिच चाहिए होगा। अदरवाइज पूरी काउ हमें सिंगल क्रोशिया से ही बनानी है। तो देखिए सभी स्टिच में हम 2-1 का वर्क करेंगे। एक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसको फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये रिंग हमारा बन के तैयार है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मार्किंग करते हुए चल सकते हैं ताकि आपको सिंगल क्रोशिया जहाँ से स्टार्ट किए हैं वो ध्यान रहे। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेकर, और सेम स्टिच में फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो में यहाँ पे जो हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे फर्स्ट रो में हमने 2-2 बनाए थे। उसके बाद हमने 2-1 का डबल क्रोशिया बनाया, फिर अब 2-2 का डबल क्रोशिया बना रहे हैं, सॉरी सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। यानी कि एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 2 अलग अलग चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक एक सिंगल क्रोशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में, उसके बाद एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम बोल रहे हैं 2-1 का वर्क। ओके, ये हमारा देखिए एक एक हो गया। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारे पास ये, इसको हमें हर चेन में जो एक एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं उसको इंक्रीज करते जाना है।
2 सिंगल क्रोशिया एक उसमें, तो हम एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हमारे पास वैसे ही रहेगा, उसको इंक्रीज नहीं करना हमें। मगर जो सिंगल क्रोशिया हम बना रहे हैं उसको हर बार में एक एक एक्स्ट्रा होता जाएगा। जैसे फर्स्ट में 1 था, सेकंड में 2 होगा, थर्ड में 3 होगा, फोर्थ में 4 होगा। इस तरीके से हमारे पास हर बार एक सिंगल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। देखिए इसी तरीके से हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। तो अब इसकी नेक्स्ट रो हम देखिए, इसमें एक बार और बता देती हूँ, एक चेन लेके हमने स्टार्ट की, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारे पास एक ही चेन में। अब अभी हमने 2-2 का बनाया था, तो अब हम 3 का बनाएंगे, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया 3 चेन में बनाएंगे। 2 और ये 3। चौथी चेन में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इसको बढ़ाते जाना है जब तक कि ये हमारे पास देखिए 1 2 और ये 3, ये टोटल हमारे को इसकी 12 रो बनानी है। बढ़ाते हुए इसकी 12 रो बनाएंगे और ये जो हम बनाते हुए जाएंगे, जब हमारे पास लास्ट में 10 सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया होगा, तो 10 चेन में हमारे पास एक एक सिंगल क्रोशिया होगा और एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया होगा। जब तक हमारे पास ये बीच में 10 सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ जाते, तब तक हमें इसको इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है। इसको टोटल ये हमारी 12 रो हम और बनाएंगे, टोटल 12 रो बनेगी, तो ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जब मेरे पास 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने टोटल इसकी 12 रो बना ली हैं, जो हमने बढ़ाया, और सिंगल क्रोशिया से हम काउंट करेंगे तो टोटल 12 रो हमारी। और यहाँ बीच में मेरे पास 10 सिंगल क्रोशिया हो गए 10 चेन में, और एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो इस तरीके से बनाते हुए जाना है। और अब देखिए क्या करेंगे हम, हर स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए हम अपने वर्क को भूल ना जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ मार्क करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से एक धागा निकाल देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया था। ये हमारे इसी तरीके से चलता जाएगा। अब हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मुझे इसकी 15 रो और बनानी है। टोटल 15 रो बनेगी, एक हम बना रहे हैं 14 रो, और इसको मिला के 15 हो जाएंगी। तो बस अब हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया की 15 रो बनानी है। देखिए इस तरीके से ही हमें वर्क पूरा सिंगल क्रोशिया के साथ ही करना है। देखिए तो फ्रेंड्स, ये मैं 15 रो इसकी टोटल सिंगल क्रोशिया की बनाते हुए आपको दिखाती हूँ। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। तो चलिए अभी 15 रो के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। ये देखिए 15 रो मेरी कंप्लीट हो गई है, और ये अब कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। देखिए अब हम आगे इसमें अब डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें फंदे जो हैं डिक्रीज करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चेन लेंगे, और ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 उसके नेक्स्ट में बनाएंगे,
3, फिर उसके नेक्स्ट में एक 4, फिर इसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 सिंगल क्रोशिया हमने 10 चैन में बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें एक फंदा डिक्रीज़ करना है, तो 2 का 1 करना है हमें। पहले हम इसमें डालेंगे, यहाँ से एक फंदा निकालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, एक फंदा उठाएंगे। इन दोनों को हमें ऐसे 2 का 1 कर देना है। ये हमारा एक फंदा कम हो गया। अब फिर नेक्स्ट 10 चैन में हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 चैन हो गई हैं हमारे पास। अब फिर हम 2 फंदों को एक करेंगे, हमें डिक्रीज़ करना है, तो 2 स्टिच में से हम फंदे उठाएंगे और दोनों को, ये 3 फंदे हो गए हमारे पास क्रोशिया में, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये 2 का हमारा 1 हो गया। अब फिर से नेक्स्ट 10 चैन में बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। हर 10 के बाद हमें एक फंदा डिक्रीज़ करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 के बाद 2 फंदों को हमें एक करना है। ये देखिए, तो इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट रो में पहले हमने फर्स्ट रो में हर 10 फंदों के बाद 2 फंदे, एक फंदा डिक्रीज़ किया है। तो अब हर 9 फंदे के बाद, पहले 10 के हमने रो बनाई, अब 9 की रो बनाएंगे। हर 9 फंदे के बाद हमें एक फंदा डिक्रीज़ करना है। तो ये एक चैन हमारा एक सिंगल क्रोशिया काउंट होगा, एक, और ये भी हमने बनाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदों के बाद हम ये एक फंदा इसमें से उठाएंगे, एक फंदा इसमें से उठाएंगे, नेक्स्ट में से 2 चैन में से हमने 2 फंदे उठा के तीनों को एक कर दिया। अब फिर से हम 9 फंदों में 9 चैन में, यानी कि 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 के बाद 2 का 1 करना है। तो फर्स्ट वाले में आधा उठाए और उसके नेक्स्ट में से एक आधा सिंगल क्रोशिया उठाए और इन दोनों तीनों फंदों को हमें एक कर देना है। फिर से 9 फंदे 9 चैन में हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट रो में हमने हर 10 फंदे के बाद एक डिक्रीज़ किया। अब 9 फंदे के बाद डिक्रीज़ करेंगे, 9 चैन के 9 सिंगल क्रोशिया के बाद। उसके बाद हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसमें एक डिक्रीज़ करेंगे, फिर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डिक्रीज़ करेंगे, फिर 6, फिर 5, 4, 3 चैन के बाद जब हमें एक डिक्रीज़ करेंगे तब हमें आगे का प्रोसेस करना है, उसको वहाँ पे एंड करना है। तो यानी कि इसको घटाते हुए हमें एक एक फंदा डिक्रीज़ करते हुए जब तक 3 स्टिच हमारे पास बीच में नहीं बच जाते
तब तक हमें ऐसे ही करना है। अभी हमारे 9 सिंगल क्रोशे हैं बीच में। अब जब ये 3 बच जाएंगे तब तक हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे और 3 बचने पे फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो मैं ये इसी तरीके से रो कंटिन्यू करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा हेड जो है बनके कंप्लीट हो गया है। ये जब तक 3 सिंगल क्रोशिया मेरे पास बीच में नहीं बचे, मैंने इसको डिक्रीज़ करती रही हर बार। हर 3 के बाद एक फंदा डिक्रीज़ किया है ये लास्ट रो में। उसके बाद मैंने एंड में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागा कट कर दिया। तो ये हमारा हेड जो है तैयार है। इसमें बाद में हम कॉटन फिल करेंगे, सभी में एक साथ फिल करेंगे। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए, अभी हम इसका कान बनाएंगे। तो कान के लिए पहले हम एक ऐसे मैजिक रिंग ले लेते हैं इस तरीके से। फिर अब इसमें एक चैन लेकर और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चैन वाला भी हमारा काउंट हो गया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए, इसको धागे को हम खींच देंगे और जो ये फर्स्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब इस धागे को अच्छे से खींच के पक्का कर देंगे। अब देखिए, यहीं पे हम 2 चैन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिसमें हमने अभी बनाया है इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हमारे एक चैन में हो गए। नेक्स्ट में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हुए। और फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 6 सिंगल क्रोशिया के हम ऊपर हमने 12 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये मिला के हमारे पास हो गए 8 सिंगल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चैन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये हो गए 10। फिर ये लास्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसको फर्स्ट वाले जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें डाल के हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 2-2 के हमारे हर चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके नेक्स्ट रो के लिए हम एक चैन लेंगे, 2 चैन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। यानी कि एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे पास। फिर इसकी नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट चैन में जाएंगे, वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में आएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। यानी कि हमें हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया और एक में 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से काम करना है। देखिए, एक सिंगल क्रोशिया हुआ, इसके नेक्स्ट में जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये लास्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने शुरुआत 2 सिंगल क्रोशिया से करी थी, तो हमारा लास्ट एक सिंगल क्रोशिया पे आएगा। अब इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हुई। 2 चैन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट चैन में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया,
फिर इसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया का गैप रखे थे, अब 2 का रखेंगे और नेक्स्ट चेन में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक स्टिच में, और 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि हर 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने होंगे। फिर से देखिए, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ नंबर की चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड में भी एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ नंबर में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में। अब ये बीच के जो हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, इसको बना के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे पहले वाली रो में हमने 3-3 बनाए हैं, तो अब हम 4 का गैप रखेंगे। 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया 4 चेन में, उसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 4 सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में एक सिंगल क्रोशिया और ये फिफ्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में एक सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब ये लास्ट के हमारे पास 4 चेन बची हैं, उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 3 और ये 4। अब स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और अब ये हमारा लास्ट राउंड है, तो इस राउंड में हमें कुछ नहीं करना, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इसमें कुछ भी हम इंक्रीज नहीं करेंगे और सिंपली पूरे रो को हम एक चेन के साथ एक सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। और सेम इसी तरीके से हमें एक पार्ट और बनाना है पिंक कलर का, और
इसी मेथड से हमें 2 वाइट पार्ट और बनाने हैं, बट वाइट वाले में जैसे हमने ये सिंगल की एक रो बनाए हैं, जैसे हमने यहीं पे इसका एंड कर दिया है, लास्ट रो इसको कर दिए एक एक सिंगल क्रोशिया की, उसमें सिंगल क्रोशिया की हम 2 रो बनाएंगे। बाकी सब सेम रहेगा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। इसको स्लिप स्टिच से हम जॉइन कर लेंगे और यहीं पे इसका धागे को कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा एक ईयर बन गया। और देखिए सेम तरीके से मैंने ये दूसरा पार्ट बनाया है पिंक का, और 2 मैंने वाइट के पार्ट बनाए हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा वाइट वाला, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया की 2 रो बनाई है। इसमें सिंगल क्रोशिया की 1 रो बनाई है और इसमें 2 रो बनाई है। बस इसको 1 रो हमें बड़ा करना है। तो अब इसके आगे का मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करेंगे हम। देखिए ये जो पिंक वाला है और वाइट वाला है, इन दोनों को हम ऐसे साथ में रखेंगे। देखिए दोनों के उल्टे पार्ट अंदर हैं और दोनों के सीधे पार्ट बाहर हैं, इस तरीके से। और अब हम इसको देखिए पहले एक इसमें नॉट बना लेते हैं इस तरीके से, और अब इसकी चैन और इसकी चैन दोनों की हमें एक एक चैन लेनी है। ऐसे पकड़ के इसमें हमें जॉइन कर देना है। हमारे पास स्टिच सारे सेम हैं और इसीलिए हमें हर चैन में डालना है धागा, तब कोई भी चैन हमारे कम नहीं पड़ेगी, दोनों में बराबर स्टिच है। इस तरीके से हमें एक चैन इसकी उठानी है और एक चैन इसकी उठानी है और दोनों पे एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। देखिए एक इसकी चैन और एक चैन इसकी, दोनों को उठा के एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसी तरीके से एक चैन हम इसकी उठाएंगे फ्रंट से, और वाइट वाले की हम इस तरफ से, मतलब यानी कि बैक से हम एक चैन उठाएंगे और दोनों में एक सिंगल क्रोशिया। एक फ्रंट से उठाएंगे पिंक वाले की और वाइट वाले की हम बैक से उठाएंगे, यानी कि लास्ट वाली जो चैन हमारी है वो उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे पास ऐसे एक चैन आती जाएगी। देखिए हर चैन में हमें वर्क करना है। इसी तरीके से हमें ये पूरे पार्ट को जोड़ना है। तो ये मैं आपको जोड़ के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए एक चैन यहाँ से फ्रंट से उठाएंगे और एक चैन वाइट वाले की बैक से उठाएंगे और इन्हें ऐसे जोड़ देंगे।
तो इस तरीके से मैं जोड़ते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से दोनों बंद हो गए। एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिए पूरे इसमें चारों तरफ। अब हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे हमारे पास क्रोशिया है एक बार इसमें डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक बार उसके नेक्स्ट चेन में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इन तीनों का हम एक कर देंगे। अब यहीं से इसको ऐसे फोल्ड करके पकड़ेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में दोनों तरफ की एक एक चेन उठा के एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाली एक एक चेन उठाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 4 हो गए। जो हमने 3 का एक करा था वो भी था। और अब यहाँ पे हम ऐसे धागा खींचेंगे और कट लगा देंगे, नॉट लगा के। देखिए इस तरीके से। और इस धागे को हम यहाँ से क्रोशिया हुक डाल के अंदर खींच लेते हैं। इसे बाद में हम स्टिच में काम लेंगे। धागा यहाँ खींच दिए तो ये हमारा इस तरीके का एक कान बन गया है। ये दोनों गाय के हमारे दोनों साइड के एक एक कान बन गए हैं, ईयर बन के हमारे तैयार हैं। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हम बनाएंगे गाय के सींग। तो सींग बनाने के लिए हम इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 चैन ले लेते हैं। इसमें हम बनाएंगे गाय के सींग। अब देखिए एक चैन लेके नेक्स्ट वाली चैन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके नेक्स्ट वाले में हम देखिए शुरू में हमने 3 सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं। उसके नेक्स्ट में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। मतलब हर चैन में अभी हमें इस रो की हर चैन में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हाफ डबल क्रोशिया होता है। क्रोशिया में फंदे को लेके एक स्टिच उठाएंगे यहाँ से। देखिए ऐसे एक स्टिच उठाएं और तीनों फंदों को हम एक साथ निकाल दें। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। इस तरीके से ये सभी चैन में हमारे एक एक हाफ डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन लेके एक चैन और लेंगे, 2 चैन लेके हम वर्क को टर्न करेंगे और जैसे अभी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं हर चैन में, उस तरीके से हम देखिए हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट के 3 स्टिच छोड़ के सभी में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे।
देखिए सभी स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए लास्ट के हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया बचने चाहिए। लास्ट के 3 सिंगल क्रोशिया, लास्ट के जो 3 चेन है इसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 और ये लास्ट वाला 3। इस तरीके से इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसको राउंड करके स्टिच लगाना है इस तरीके से। तो हम इसमें एक रो और बनाएंगे और उसके बाद धागे को कट करेंगे। तो जो लास्ट हम इसकी रो बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेंटर से वर्क को हमने टर्न नहीं करना, इसके दूसरी ओर जाना है हमें। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया देंगे, एक चेन लेंगे और फिर से इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया देंगे। इस तरीके से फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया जो हमने यहाँ बनाए थे वो हमारे यहाँ भी बन गए। अब हम यहाँ से सभी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ये हमने क्या किया है, पहले चेन लेकर उसमें 2 रो बनाए हैं और जो थर्ड रो हम बनाए हैं उसकी थर्ड रो में हमने चारों तरफ बनाया है। 2 रो हमने एक के ऊपर एक बनाई है। देखिए ऐसे हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया है। देखिए अब एक नॉट बना के एक सिंगल क्रोशिया लेके हम इसको धागे को कट कर देंगे और धागा खींच के फिक्स कर देंगे। अब हमारी जो ये सींग है वो बनके तैयार है। इसी तरीके से हमें 2 पार्ट बनाने हैं और इन दोनों को हमें सुई धागे से इस तरीके से स्टिच कर देना है। ये क्रोशिया से भी हो सकता था बट सुई धागे से हम करेंगे तो ये बहुत अच्छे से होगा। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी देखिए ऐसे एक सींग बन गई है, सेकंड सींग हमारी यहाँ पे बनेगी। तो इस तरीके के मैं 2 पार्ट बना लूँगी, एक बता दिया आपको, इसी तरीके से आप दूसरा भी बना लीजिए। अभी हम इसकी टेल बनाते हैं। टेल बनाने के लिए हमें देखिए सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये सींग बनाई है, इसी तरीके से बनाएंगे बट ये अब हम थोड़ी लंबी लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 हमने चैन बना ली है। और देखिए अब वैसे ही करेंगे। यहाँ से सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। ये हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 4 हो गए हमारे, एक चेन को काउंट करके एक सिंगल क्रोशिया हम और बना देते हैं यहाँ पे। टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारे पास। अब इसके बाकी की सभी चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए सभी स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए उसमें हमने सीम में क्या किया था, यहाँ पे 2 रो बनाने के बाद हमने फोल्ड किया था। यहाँ हम अभी इसको टर्न करेंगे, एक चैन लेंगे और इसके दूसरी ओर फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी स्टिच में लास्ट के 5 स्टिच छोड़ के सभी स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने इस तरफ बनाया था वैसे ही इस तरफ भी एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके लास्ट के 5 जब मेरे पास बच जाएंगे मैं वहाँ तक इसको एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ, मेरे पास 5 सिंगल क्रोशिया मेरे बचे हैं। तो इन 5 में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना देती हूँ। एक, नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट चेन में 2, फिर उसके नेक्स्ट में 3, फिर उसके नेक्स्ट चेन में 4, फिर उसके नेक्स्ट चेन में 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब ये जो हमारे पास सेंटर में है यहाँ पे भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसको कट कर देंगे। हमारी काऊ की टेल भी रेडी हो गई है। इसमें अभी हमें ब्लैक कलर से वर्क करना है, तो मैं जब स्टिच करूँगी तब आपको सब बताऊँगी। यहाँ पे इसको हम ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर के हेयर भी लगाएंगे। तो ये टेल हमारी तैयार है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए अब हमें चाहिए काऊ की लेग बनाने के लिए इस तरीके के 4 पीस। ये हमारे नीचे जो काऊ के पंजे होते हैं वो है। तो ये कैसे मैंने बनाया है ये मैं आपको वाइट कलर ये दूसरे ऊन में दिखा देती हूँ इसमें बना के, क्योंकि ब्लैक इसमें अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। तो मैं इसमें एक बना के बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। देखिए मैजिक रिंग लेंगे, ये लूप बना लिए। अब मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसको हम टाइट कर देंगे ऐसे धागा पुल करके, और फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम क्रोशिया डाल के ज्वाइन कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इस पे दो दो सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है। तो 6 के ऊपर हम दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो ये 2 चेन लेके सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में आएंगे, इसमें 2 बनाएंगे। देखिए 4 हो गए। फिर ये हमारे पास हो गए 6 सिंगल क्रोशिया, 8, और ये हो गए 10, और ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। देखिए इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डाल के हम ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें फिर से एक बार दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हर स्टिच में। तो सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें बनाना है, तो ये हमारे पास 24 हो जाएंगे। तो 2 हो गए हमारे पास, 3, 4, 5, सेम स्टिच में 6, नेक्स्ट स्टिच में 7, सेम स्टिच में 8। हर स्टिच में 2 2 बनाना है। 8, ये 10 हो गए। नेक्स्ट स्टिच में 12, फिर नेक्स्ट स्टिच में 14, फिर नेक्स्ट में 16, फिर उसके नेक्स्ट में 18, उसके नेक्स्ट में 20, उसके नेक्स्ट में 22, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे 24। तो 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 24 सिंगल क्रोशिया बना लिए। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और अब हम इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया। और देखिए इसी तरीके से हमें इसकी 2 रो बनानी है सिंगल क्रोशिया की। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 24 के ऊपर हम 24 बनाएंगे, तो हमारे 2 रो बनानी है, तो हमारे को 48 बनाने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये
48 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और 2 चेन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में आधा सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में आधा सिंगल क्रोशिया, और तीनों 2 का 1 कर देंगे। तीनों स्टिच एक साथ निकालेंगे तो ये 2 का 1 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में आएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 आधे आधे सिंगल क्रोशिया लेंगे और 2 का 1, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 आधे आधे सिंगल क्रोशिया लेंगे 2 अलग अलग स्टिच में और 3 का 1 कर देंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में आएंगे एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट का आधा सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में आधा सिंगल क्रोशिया, 3 का तीनों फंदों का 1 कर दिए। मतलब हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें 2 का 1 करना है। 2 आधे आधे सिंगल क्रोशिया उठाएंगे, उनका 1 कर देंगे। देखिए अब हमारा लास्ट रहेगा। दो आधे आधे सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और तीनों का 1 कर देंगे, तीनों फंदों को, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से ये मैंने बनाया है। तो ये हमारे काऊ की जो लेग है ये हमारी इसी तरीके से बनेगी। अब इसमें से 2 लेग हम बनाएंगे फ्रंट की और 2 लेग बनाएंगे बैक की, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो पहले हम फ्रंट वाली लेग बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बैक लेग के लिए क्या करना है। तो एक लेग हम फ्रंट के बनाएंगे। अब ब्लैक कलर का हमारा वर्क ख़त्म हो गया है, यहाँ पे हमें वाइट थ्रेड ज्वाइन करना है। ये देखिए इससे हम कहीं पे भी इसको ज्वाइन कर लेंगे वाइट वाला, और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कि हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया की इस पे 10 रो बनानी है। ये हमारी फर्स्ट है, 9 रो और बनाएंगे, तो टोटल हमें 10 रो बनानी है सिंगल क्रोशिया की। देखिए तो मैं ये सभी 9 रो इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब इसको हम फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में डालेंगे और ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से, और इसी के ऊपर हम 9 रो और बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरी 10 रो कंप्लीट हो गई है इसकी, सिंगल क्रोशिया की 10 रो बना ली है। अब हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, तो कैसे करेंगे। ये पहले हम 2 चैन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चैन मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मुझे अलग से ये रो पता चल जाए कि मेरी रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ऐसे मार्कर मेरा वर्क कर रहा है। तो एक सिंगल ये क्रोशिया हमारा ये काउंट किया जाएगा, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे एक चैन इस सिंगल क्रोशिया हमारे पास इंक्रीज हो गया, फिर 1
2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इस 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से यहाँ पे सॉरी इसके बगल वाले में 6 सिंगल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ फिर से 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो लास्ट वाला है हमारे पास, इसमें फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारी जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल के स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास इसमें पूरे रो में हमारे पास 3 फंदे इंक्रीज हुए हैं। अब नेक्स्ट रो हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया की बनानी है। 2 रो बनानी है हमें सेम सिंगल क्रोशिया की। तो ये फर्स्ट 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हम ये 2 रो बना लेते हैं सिंगल सिंगल क्रोशिया की। ये देखिए ये रो मेरी 2 कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ से देखिए इसका ये थाई पोर्शन जो है बनता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि 2 चेन बनाएंगे। और नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया 2 और ये उसके नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब नेक्स्ट वाला जो है इसमें हम एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके नेक्स्ट में फिर जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 सिंगल क्रोशिया हमने कंटिन्यूसली बना लिए। अब फिर से हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 और 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाने हैं। अब फिर हम यहाँ पे 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जितने सिंगल क्रोशिया बचे हैं सब में एक सिंगल क्रोशिया बना के वर्क को एंड करेंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। देखिए अब इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। एक पूरे में एक सिंगल क्रोशिया की एक रो बना लेती हूँ। ये देखिए ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में
एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, यानी कि 2 चेन लेकर। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 4 5 और उसके नेक्स्ट में 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब एक ही स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया 6 स्टिच में। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक ही साथ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक सेम स्टिच में। फिर से हम 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे 6 स्टिच में, 1 2 3 4 5 और ये 6। नेक्स्ट स्टिच में एक ही में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट के जो 6 सिंगल क्रोशिया बचे हैं उसको भी हमें बनाना है, 2 3 4। हमारे पास 5 बचे हैं तो हम 5 में बना के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए तो हमारी फर्स्ट लेग जो है कंप्लीट हो गई है। धागा हम यहीं पे कट कर देंगे और सेम इसी तरीके से हम एक लेग और बना लेंगे फ्रंट की इस वाले में। तो ये मैं बाद में बना लूँगी, आपको इसी तरीके से 2 लेग बना के कंप्लीट करनी है। ये देखिए इसका बैक पार्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको कहीं भी ज्वाइन कर लेते हैं वाइट वाले थ्रेड को, और इसके हर स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए जैसे हमने फ्रंट वाली लेग में बनाए थे वैसे ही हमें इसमें भी बनाना है, बट उसमें हमने 10 रो सिंगल क्रोशिया की बनाई थी, इसमें हमें 8 सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है। देखिए इसी तरीके से टोटल हम 8 रो बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। पहले मैं 8 रो इसकी सिंगल क्रोशिया की बना लेती हूँ। ये देखिए 8 रो मेरी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से बनाएंगे। देखिए एक चेन लेंगे, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद दूसरा सिंगल क्रोशिया, 2, ये 3, नेक्स्ट में 4 5 चेन में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। देखिए अब 4 नेक्स्ट 4 चैनों में हम 2 बनाएंगे। ये देखिए एक चैन में 2 एक बार हो गया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे, ये 2 बार हुआ। फिर उसके नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे, ये हमारा 3 बार हो गया। फिर इसके नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे, ये हमारे 4 बार हो गए। 4 चैन में 8 सिंगल क्रोशिया। अब फिर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारे पास अब जितने भी बचे हैं इसमें 8 सिंगल क्रोशिया ही हमारे बनेंगे।
देखिए ये 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। स्लिप स्टिच से इसको हम जॉइन कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टिच में 2-2 फंदे इंक्रीज हो गए। अब यहाँ से हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितने भी हमारे पास स्टिच हैं सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया दे। देखिए इन सभी में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया की एक रो बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो के लिए 2 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 3 4 5, उसके नेक्स्ट में 6 और 7 सिंगल क्रोशिया हमने 7 चेन में बना ली। अब नेक्स्ट 4 में फिर से हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, सॉरी 2 सिंगल क्रोशिया एक एक चेन में। 2 हो गए, 3 हुए, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 4 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए। उस 4 चेन में हमारे 2-2 सिंगल क्रोशिया हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 9 स्टिच बचेंगे उन सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। हमारे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइन कर देंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे देखिए जहाँ हम डबल कर रहे हैं यहाँ वेव आ रहा है। ये हमारा बैक की लेग जो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मास रहता है उस तरीके से बन रहा है ये। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया की हम सभी रो बना लेंगे। सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया कर देते हैं। फिर नेक्स्ट रो में दिखाती हूँ। देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब 2 चेन लेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हुए, 4 5 6 7 8 9 10 11 10 हुए, 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 चेन में 19 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब ये हमारे पास लास्ट के 4 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। इन चारों में हम 2-2 बना लेंगे। देखिए सभी में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
दो, देखिए 4 सिंगल क्रोशिया में हमने फिर से 8 सिंगल क्रोशिया बना दिए। स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे और अब फिर से हम एक एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे इसके ऊपर। देखिए हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो ये मैं बना के आपको सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी दो चैन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट चैन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार हो गया। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 3 बार हो गया। और अब हमारे पास जितने भी स्टिच हैं हम सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेम इसी तरीके से हमें, इस तरीके से नहीं, ये वाली रो सेम कंटिन्यू करनी है हमें, यानी कि एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको अब फिनिश करना है इस रो को। और इसके बाद की जो नेक्स्ट रो है उसमें भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हर स्टिच में। तो ये दोनों रो मैं कंप्लीट करके इस लेग को कंप्लीट करती हूँ। यही 2 रो हमारी बाकी है। इसके बाद हमारी ये लेग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई। अब एक रो और मैं बना देती हूँ सिंगल क्रोशिया की। उसके बाद धागा कट कर देंगे और बॉडी का पार्ट इसका बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली लेग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बैक लेग है और ये फ्रंट लेग है। तो इसी तरीके से हमें ये दोनों की एक एक लेग और कम बना के रखनी है।